आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में साला दर्पण से रिलेटेड नवीन अपडेट्स और ऑप्शन की। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो साला दर्पण पर अब दो नए ऑप्शन आने शुरू हुए हैं कर्मचारियों के लिए। एक तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की NOC अनुमति के लिए, इसके साथ ही विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी NOC जारी होगी अब साला दर्पण पर ऑनलाइन डिपार्टमेंटल सर्विस के रूप में। जिस प्रकार से हम ऑनलाइन स्थायीकरण का आवेदन करते हैं उस प्रकार से कर्मचारी अब इसका भी ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसका अप्रूवल मिलेगा, तब वो जो है NOC लेके अपना जो भी कार्य है कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या विदेश यात्रा हो। तो इस वीडियो हम बात करने वाले इसके प्रोसेस की, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाना है साला दर्पण के ऊपर। और जो साला दर्पण की स्टाफ लॉगिन जो पर्सनल लॉगिन आईडी होती है, आपको पता है हर कर्मचारी की पर्सनल एक लॉगिन आईडी होती है, उसके थ्रू आपको लॉगिन होना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हम कई प्रकार के फॉर्म टैफ वगैरह भरते हैं, ये साला दर्पण की पर्सनल लॉगिन से भरते हैं, तो ये हमें रिपोर्ट्स फॉर्म्स ऐसे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसी का यूज़ करना है। इसमें हमें यूज़ करना है फॉर्म्स के अंदर जाना है, जहाँ पर कई प्रकार के फॉर्म्स भरने के लिए जो डिटेल है वो मिलेगी, हमें फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म्स ओपन करेंगे तो आगे हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फॉर्म्स के अंदर होम है, स्माइल, प्रोफाइल। जो फॉर्म्स के अंदर एक तो आ रहा था टैफ, जो पहले टैफ भर चुके हैं, और नीचे ही लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस के ऊपर हमें क्लिक कर देना है फॉर्म के अंदर, और इसके साथ ही नीचे और लिखा हुआ आएगा फॉर्म्स के अंदर ही फॉर्म्स लिखा हुआ, अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे चार ऑप्शन हमारे सामने आएंगे डिपार्टमेंटल सर्विस से रिलेटेड, जैसे है ACP कन्फर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्जाम NOC और विदेश यात्रा NOC। तो अब हम एक एक करके दोनों देखेंगे ऑप्शन, किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या डिटेल मांगी जा रही है। तो सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम के लिए NOC के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। और ऊपर मैं बता दूं कि आपके कर्मचारी से रिलेटेड बेसिक जानकारी भी दी हुई होगी। कर्मचारी का नाम है, उसका पद है, उसकी स्कूल है, उसके मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी वो होगी। और नीचे आपको बेसिक डिटेल में ये डिटेल मिलेगी कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम आपको यहाँ भरना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, संस्था का नाम, और विज्ञप्ति जो डेट संख्या होती है विज्ञप्ति की वो लिखने हैं, क्रमांक वगैरह, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक भरनी है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ शो करना होगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है वो भरना है और सेव कर देना है। तो ये नॉर्मल सा फॉर्म यहाँ पर शो होगा, इसमें कुछ ज़रूरी डिटेल्स जो होती है वो हमें फिलअप कर देनी है। और इसके साथ ही ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मैंने अभी बताया आपको, जो आपको भरना है कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम यहाँ, तो यह संस्था यहाँ पर शो होगी जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कौन कौन सी जो संस्था इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइज करा रहे हैं एग्ज़ाम, जैसे लोक सेवा आयोग राजस्थान, लोक सेवा आयोग अजमेर RPSC है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन आयोग SSC है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन KV संगठन जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, या अन्य जो भी है, इनमें से हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमारी परीक्षा ऑर्गेनाइज करा रहा है इंस्टीट्यूट। अब बात करेंगे हम विदेश यात्रा वाले ऑप्शन के। तो ये तो हो गया नॉर्मल सा फॉर्म, इसको सेव करके अब आगे का प्रोसेस इसमें अभी इतना ही बता रहा है। सेव के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शायद CBO के थ्रू जाएगा, और CBO अप्रूवल देंगे, उसके बाद DO के पास जाएगा और हमें अनुमति मिलेगी, ये प्रोसेस हो सकता है। इसके साथ ही अब बात कर लेंगे हम कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म हो गया विदेश यात्रा से रिलेटेड। जब विदेश यात्रा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और अनुमति के लिए, तो विदेश यात्रा वाले ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है और किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे ऊपर तो आपको बेसिक डिटेल वाले पॉइंट में नहीं बताया अभी, जो भी है ऊपर पॉइंट दिखाई देंगे, आपका नाम, आपके पद, आपकी योग्यताएं और जो भी डिटेल्स है वो ऊपर शो हो जाएगी। अब नीचे कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ, जिसमें विदेश यात्रा है तो प्रस्तावित देश व शहर का नाम आपको शो करना होगा, विदेश यात्रा का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है वो लिखना होगा, विदेश में रहने की अवधि है, तिथि भी आपको बतानी होगी। और इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स और आगे आते रहेंगे जिसको आपको 1 बाय 1 स्टेप ये एक फॉर्म की तरह फिलअप करना है। अवकाश का प्रकार बताना, विदेश यात्रा तो प्रस्तावित अवकाश आपने कौन सा लिया है, विदेश में प्रवास का एड्रेस भरना है, पता भरना है। इसके साथ ही और भी कई ऑप्शन पूछे जाएंगे विदेश जाने के लिए, 1 बाय 1 हमें इनको फिलअप करना है। प्रवास का पता, कार्मिक की मेल ID वगैरह दी हुई होगी, और उसके नाम, मोबाइल नंबर होंगे। विदेश में गए हैं तो उस अवधि का विवरण भी बताना आपको, पूर्व में विदेश गए हैं तो। पासपोर्ट क्रमांक यहाँ दर्ज करने होंगे, पासपोर्ट क्रमांक क्या है आपके,
पूर्व में विदेश गए हैं या नहीं, पासपोर्ट क्रमांक, उनके जारी होने की तिथि, उसकी वैधता तिथि, विभागीय जांच या प्रकरण है या नहीं, पुलिस एफआईआर शिकायत का विवरण अगर है हाँ या ना में आंसर देना है। इसके साथ ये फॉर्म में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको हमें फिलअप करते जाना एक नॉर्मल फॉर्म की तरह है जैसे ऑनलाइन हम करना है। इसके साथ ही नंबर 20 पॉइंट है आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, चालान पेश हो चुका है, इसका विवरण भी देना है। लास्ट में यात्रा का स्रोत बताना है, यात्रा का स्रोत यानी आप किस प्रकार की यात्रा करें, सरकारी यात्रा है या निजी है, इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको चूज करने हैं। आप पर्सनली कर रहे हैं या सरकारी यात्रा, ये भी ऑप्शन चूज करना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के पश्चात लास्ट में जब ये सारी डिटेल्स आप फिलअप कर दोगे उसके पश्चात नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा और रेड लाइन में लिखा हुआ आएगा कि आपके नाम के सहित के मैं सभी जो तथ्य दे रहा हूँ वो सत्य है, मेरी जानकारी के अनुसार किसी को मैंने छुपाया नहीं है तथ्यों को, जानकारी को। अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवधि हेतु मैं निजी विदेश यात्रा पर देश के नाम सहित अनुमति प्रदान करने का श्रम करावें। और इसके लिए आपको कुछ फाइल भी अपलोड करनी होगी जैसे GA45 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की सत्यापित प्रति, चूज फाइल में आपको फाइल डालनी है, विभागीय जांच, नई प्रकरण की प्रति व संबंधित जो भी दस्तावेज है, अगर विभागीय जांच है, प्रकरण है कोई तो वो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पासपोर्ट की सत्यापित प्रति और कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक घोषणा पत्र है। ऐसे कुछ जरूरी फॉर्मेट्स है डॉक्यूमेंट के रूप में, ये भी आपको 1 बाय 1 चूज़ फाइल में करके ये सभी सेव कर लेने हैं और इसके अंदर ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। इसके पश्चात ये जब आप फाइलें चूज़ कर लोगे लास्ट में नीचे लिखा हुआ आएगा सेव, ये सारी सूचनाएं जब फिलअप कर देंगे तो नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा सेव का और यहाँ पर हम सेव कर देंगे तो ये हमारी डिटेल सेव हो जाएगी और एक प्रकार से ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। इसके साथ ही आवेदन जो है आगे का प्रोसेस अभी कंप्लीट आया नहीं है मेरे पास भी, तो मैं फ़िलहाल इतना ही बता रहा हूँ। आगे CBO को ये जाएगा, हो सकता है CBO अप्रूवल करेगा, उसके पास DO लास्ट में अप्रूवल करेगा एज ए कर्मचारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी, और हमें अप्रूवल मिलेगा और इसका ऑनलाइन प्रिंट आउट भी हो सकता है निकलेगा, तब हम अप्रूवल कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो ये ज़रूरी आपके लिए ऑप्शन थे साला दर्पण पर, जो हमारे पास जानकारी है ये वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी पूरी, किस प्रकार से आवेदन करना है और क्या क्या जानकारियाँ हमें फिल करनी है, चाहे विदेश यात्रा के लिए हो या पर्सनली हमारे किसी एग्ज़ाम के लिए हमें डिटेल फिलअप करनी हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है, जितना कि हमें पता चला है उसके हिसाब से। आगे भी जो भी डिटेल्स आएगी, जैसे हमें और जानकारी मिलती है किस प्रकार से और आगे का प्रोसेस रहेगा या किस प्रकार से NOC जो है CBO जारी करेंगे, यहाँ DO जारी करेंगे, उसका प्रिंट आउट वगैरह कैसे निकलेगा, ये सारे क्वेश्चन जैसे स्थिति क्लियर होती है और भी हम आपको समाधान देते रहेंगे वीडियो के थ्रू। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इस प्रकार के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।